साजिद भाई, आजकल आप चर्चा में बने हुए अकॉर्ड को लेकर के। चर्चा में इसलिए मैं बना हुआ हूँ कि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और मैंने उस अकॉर्ड कॉम्प्लेक्स के गेट के लिए और रास्ते के लिए जो आरटीआई निकाला है उसमें महानगर पालिका ने 1,45,00,000 रुपया खर्च करके अकॉर्ड कॉम्प्लेक्स का अल्पसंख्या निधि से रोड बनाया है। और उस रोड पे अकेला एक अकॉर्ड कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, उसमें दारुल फलाह मस्जिद और मदरसा भी है। और उस मस्जिद और मदरसे के बिना इजाज़त के अगर गेट लगता है और थाना महानगर पालिका की बिना परवानगी के गेट लगता है, तो ये जो मेरे खिलाफ जो बात कर रहे हैं तो नहीं, तो अगर ये मस्जिद मदरसा के बिना पूछे हुए अगर फेडरेशन कर रही है, हाँ। तो आपको आपत्ति क्यों हो रही? क्या मदरसे के बच्चों को रोका जा रहा है क्या उधर से आने जाने में? 5,000 बच्चे उस जगह पे पढ़ते हैं जी। 5,000 बच्चों का रास्ता बंद किया जा रहा है जी। और मस्जिद में नमाज पढ़ने आए हुए लोग कुछ बाहर से आते हैं, जो बम्बई से इधर उधर से। तो दारुल फलाह मस्जिद एक ऐसा मस्जिद है जो रोड पे है और गाड़ी लगा के नमाजी नमाज पढ़ने जाता है। उस जगह पे ये लोग अपना गेट लगा के उस जगह पे पार्किंग के पैसे वसूल किए जा रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। अगर इनको गेट लगाना ही था तो मेन रास्ते पे गेट लगाते, ये बीच में क्यों? और बाकायदा टाटा पावर ने भी इनके खिलाफ कंप्लेंट किया है। उस कंप्लेंट का कॉपी है मेरे पास। टाटा पावर ने भी कंप्लेंट किया है कि ये गेट क्या किया है कि इस गेट को और उस कार्यालय को तुरंत तोड़ा जाए। अगर कुछ हादसा होता है तो इसका जवाबदार कौन? हाँ। इन्होंने खुद थाने महानगर पालिका को ये लेटर भेजा है। अच्छा। हाँ। और रही बात एक हाँ। नगर सेवक साहब, नहीं, ये यहाँ पर सिर्फ 400 जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों का आरोप है कि आप जो है उनका विरोध कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उसके संदर्भ में नहीं बताएंगे कुछ? नहीं तो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो 400 लोग एक हैं और आप अकेले जो है इस तरह से कर रहे हैं? नहीं तो 400 लोगों का मसला एक तरफ है। मुमरा कौसा में 16 लाख की आबादी है जी। और ऐसी हर जगह ऐसे गलियां और रास्ते हैं जिनमें गेट लगाने की जरूरत है। हाँ। लेकिन नहीं लगा रहे। रही बात, अगर गेट की बात ये लोग करते हैं अकॉर्ड कॉम्प्लेक्स वाले, तो इनकी 16 बिल्डिंग है टोटल। 16 बिल्डिंग के सामने इनकी अपने खुद के पर्सनली बाउंड्री वॉल है, इनके अपने पर्सनल गेट है। तो इनको उस गेट से क्या फायदा है? ये लोग सिर्फ कमाई का जरिया बना रहे हैं। ये लोग क्या कैसी कमाई? जो पार्किंग का पैसा वसूल कर रहे हैं लोग, हाँ। लोगों से, हाँ। तो इनको राइट है क्या पार्किंग का पैसा वसूल करना? इनको तो पार्किंग तो होएगी तो वो बिल्डिंग वाले होंगे या मस्जिद वाले होंगे? कोई मार्केट बन रही क्या उधर? नहीं, बाकायदा उधर 10 मार्केट बनने वाले, 10 गाले बनने वाले। अच्छा। और उस गाले का जो भाड़ा आने वाला है, हाँ। वो भाड़ा बाकायदा हर एक सोसाइटी बांट के लेके अपना मेंटेनेंस फ्री करने के लिए ये लोग ये मंसूबे रच रहे। अच्छा। हाँ, इस वजह से अगर एक आदमी कोई गलत काम करता है और एक जागरूक नागरिक, हाँ। अगर आरटीआई एक्टिविस्ट अगर उसको उजागर करता है, तो क्या ये जुर्म है क्या? हाँ। नहीं, जुर्म की बात नहीं है, लेकिन उससे जो विवाद शहर के अंदर जो है मस्जिद मदरसे को लेकर के खड़ा हो गया है, आपके पास क्या प्रमाण है कि वो जो गेट बना रहे हैं वो अवैध है? अवैध गेट इन्होंने पहली बात तो थाने महानगर पालिका से कोई अनुमति नहीं ली है। अच्छा। उस गेट के लिए। हाँ। और अगर मस्जिद और मदरसे वालों ने अगर उसके विरोध किए, तो इन लोगों ने बाकायदा मस्जिद और मदरसे के खिलाफ ये लोगों ने हाँ। लेटर दिया है कि क्या मस्जिद और मदरसा भी इनलीगल है, वो भी तोड़ा जाए। अच्छा। ये मैंने माहिती अधिकार आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते मैंने ये निकाला है। हाँ। पैसे भर के। अच्छा। और बाकायदा ये लोग ने फोटो के साथ दिया है। अच्छा। कि ये जगह देखो इल्लीगल है, ये जगह इल्लीगल है, ये जगह इल्लीगल है। एक अगर ये कैसे मुसलमान है जो मस्जिद और मदरसे के खिलाफ कंप्लेंट करते? हाँ। और मैं भी एक मुसलमान हूँ, इस वजह से मैंने इसको आवाज उठाया। हाँ। अब इसमें कुछ राजकीय लोग जो है, हाँ। वो लोग मेरी आवाज को दबाने के लिए हाँ। मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। हादसा। हाँ। तो मुझे भी इस बात का नहीं, अब जो लोग मस्जिदों के मुतालिक आपने लगाया, आरोप लगाया कि वो मस्जिदों के विरुद्ध जो है वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी मुसलमान ही है ना?
ऐसे कैसे मुसलमान है जो जो मस्जिद और मदरसे के खिलाफ बात कर रहे हैं, मस्जिद और मदरसे के खिलाफ वो लोग वो लोग कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए खुद के तुम्हारे पर्सनल बाउंड्री वॉल और गेट है, हाँ, और सिक्योरिटी गार्ड आप अपने पर्सनल बाउंड्री के पास बिठाइए। उसके पीछे और कुछ पसमंजर में कुछ और है क्या, जो इतना बड़ा विवाद हो रहा है वो? तो वहाँ पर जो है ना वो एक तरह से ईदगाह भी रही है और वहाँ पर जो है ना लोगों का आना जाना भी है, मदरसा भी है, तो आप एक्चुअली एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स जो है दोनों साइड बिल्डिंग और बीच में काफी जगह है, हाँ। और उस पे ऊपर से टाटा पावर का लाइन का ये गया है, हाँ। वायर गया है, हाँ, तो उस वायर के जो नीचे जो खाली जगह है, तो ये लोग साजिश रच के उधर मार्केट बनाना चाहते हैं, हाँ। एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स के लोग, हाँ। और वो मार्केट कुछ लोग, हाँ। और मार्केट बना के हाँ। उसको भाड़े पे दे के अपना मेंटेनेंस फ्री करना चाहते हैं। अच्छा, और ये आज 28 साल में इन लोगों ने अपनी बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनाया, मेन गेट क्यों नहीं लगाया, हाँ, हाँ, मेरा ये कहना है। हाँ, हाँ। लेकिन आज जो प्रतिष्ठित नागरिक उनके साथ में नगर सेवक हैं, आमदार हैं और कई पदाधिकारी हैं जो सरकारी नुमाइंदे हैं। सरकारी नुमाइंदों में मेरा सबसे पहला एक कहना है हाँ। कि ठाणे महानगर पालिका का वो सब उसके हित में है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सरकारी अधिकारी जो है, हाँ, पहली बात तो उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, हाँ। और अगर कुछ नगर सेवक उनके साथ है और वो नगर सेवक उनकी हिमायत कर रहे, तो नगर सेवक को इन लीगल का साथ देना कोई अधिकार नहीं है। नगर सेवक लोक प्रतिनिधि है, वो लोगों की आवाज उठा रहा है। आवाज उठाए तो लीगल तौर पे उठाए, ये अच्छा। इनलीगल का साथ दे रहे नगर सेवक लोग। अच्छा। और अगर इनलीगल का साथ देना है हाँ। तो अपने पद से ये लोग राजीनामा दे देवे। अच्छा। क्यों तो मुमरा कौसा में बाकायदा लक्की कंपाउंड गिरने के बाद हाँ, जितेंद्र आवाड साहब ने एकदम सख्ती से कहा है कि इनलीगल काम नहीं होगा, हाँ, हाँ, और जितेंद्र आवाड साहब के लोग अगर इनलीगल को साथ देते हैं हाँ, हाँ, तो क्या ये जुर्म नहीं है महानगर पालिका की नजर में कि ये इनलीगल को साथ दे रहे? हाँ, मैंने इस बात की कंप्लेंट की है हाँ, कि भाई अगर ये ठाणे महानगर पालिका के सदस्य हैं हाँ, हाँ, तो ये साथ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते अच्छा, इनलीगल को। हाँ, तो मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है हाँ। कि मैं नगर सेवक पद रद्द करने की मांग कर रहा हूँ। हाँ, नगर सेवक पद रद्द करने की बात रही, अगर शानू भाई की बात आती है, हाँ, तो शानू भाई 2008 के हमारे सुल्ताना पैलेस खड़ी मशीन रोड के 2 बिल्डिंग के बिल्डर है। हाँ। हमारे पास बाकायदा 50 से 60 एग्रीमेंट उनके फोटो के साथ, नोटरी के साथ है। हाँ। तो मैं अगर मुझ पे साजिद भाई, काफी दिन आप उनके साथ रहे हैं। हाँ, तो काफी दिन साथ में रहे। हम सोच रहे थे कि आज तक हमारी बिल्डिंग को टैक्स लगा देंगे, हाँ। शानू भाई आज तक हमारी बिल्डिंग को टैक्स लगा देंगे, पानी का बिल लीगल हो जाएगा। हाँ। लेकिन आज 7 साल में हम लोग सुल्ताना पैलेस के रहीवासी हाँ। शानू भाई के पीछे पढ़ के भाई हमारा टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ। हाँ। जब हम टैक्स लगाने की बात करते तो शानू भाई हमको महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ मिलकर हमको एक नोटिस आ जाता है हाँ। कि धोखादायक है, धोखादायक है। हाँ। तो हमारे घर का कुछ वैल्यू नहीं है। हाँ। आज ठाणे महानगर पालिका में हमारे बिल्डिंग का नाम नहीं है, हाँ। तो हम किस तरह से इसका मुकाबला करें? हाँ, हम परेशान है। तो हमने ठाणे महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति को एक लिखित शिकायत की है हाँ। कि ये हमारे बिल्डर है, हमारे पास पूरा एविडेंस है, हमको शानू पठान साहब के नाम से हमारा टैक्स लगाया जाए। हाँ। तो मेरी आवाज को बंद करने के लिए ये सारी साजिश रच के मुझ पे तो ये वो सुल्ताना पैलेस शानू पठान साहब का है क्या? सुल्ताना पैलेस 2008 में शानू पठान और कमर अबू जैद खान, हाँ। ये दोनों ने मिलके बनाया है। हमारे पास ये दोनों के फोटो के साथ एग्रीमेंट है। अच्छा, क्या पुरावा है आपके पास? 50 एग्रीमेंट है हमारे पास फोटो के साथ। अच्छा। एक एग्रीमेंट झूठा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 50 हो सकते हैं क्या? हाँ। मैं शासन तो प्रशासन अभी उन्होंने एक जो है ये बताया था कि भाई कोई जो है रबर स्टैम्प बनाने वाले ने उसकी नकली जो है रबर जो रबड़ स्टैम्प बनाने वाला जो कल पकड़े गए, हाँ। ये एक साजिश है। साजिश इस वजह से है कि अगर मैं आपका स्टैम्प यूज कर रहा हूँ, हाँ। तो आपका काम है पुलिस लाए और पुलिस आके मेरे घर से या ऑफिस से वो रबड़ स्टैम्प उठाए और उसका पंचनामा करे। और पंचनामा 2 विटनेस के सामने होता है, वो पंचनामा करने के बाद पुलिस स्टेशन जावे। और ये तो बाकायदा खुद उठा के खुद ले जाके सीनियर पीआई के साथ मिलके ये सब साजिश रची गई है। क्यों तो जो 2 महीने पहले मैंने ये आवाज उठाई है टैक्स के बारे में और शानू भाई के बारे में, तो ये एक साजिश रच के मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हक का साथ देंगे और जो बिल्डर है वो साबित होके रहेगा इंशाअल्लाह एक दिन। और
हाँ नहीं, अब जो जो ये गेट का मसला है, इस गेट के मसले की वजह से मुंब्रा में सबसे बड़ा फितना जो एमडी का है वो दबता चला जा रहा है। लोगों के बच्चों को बचाने के लिए मुहिम जो है वो पिछड़ रही है। उसके लिए आप लोगों को, सब लोगों को एकजुट होकर के करना चाहिए। ये मुद्दे को अब जो है कहाँ तक ले जाएंगे अब? उसके लिए देखिए, वो एमडी का जो मसला है, जी जो मुन्ना साहिल है, जी। वो अकेले इस लड़ाई के लिए, वो फैयाज सही बोले, देखिए क्या है ना, अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता, सारे लोगों को एक होना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि सब लोग आए हैं, आपको भी आना चाहिए। हाँ, तो हम तो उनके लिए आधी रात को भी तैयार है, जी। क्यों तो हमारी कौम के बच्चे खराब हो रहे हैं, हाँ। नस्लें हमारी बर्बाद हो रही है, जी। हम तो तैयार है। लेकिन कुछ नगर सेवक हाँ। अपनी रोटी सेकने के लिए हाँ। कुछ लोगों को पकड़ते हैं, हाँ। उनका मुंह काला करते हैं, हाँ। और बाकायदा प्लानिंग के साथ करते हैं, हाँ। और उसमें झंडे लगवा दिए जाते हैं पार्टी के, हाँ। और उसके अंदर पार्टी के झंडे लगाने के बाद सब पेपरों में आ जाता है। हाँ। तो ये अगर मुन्ना साहिल अगर इस ऐसी लड़ाई को लड़ रहे, तो उन्होंने आज तक, वो भी पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने आज तक झंडे नहीं लगाए, ना ही झंडे लगाए उन्होंने, ना ही जो कार्रवाई उनकी चल रही है ऊपर लेवल में सबको पता है। और काफी एमडी के लोगों पे पाबंदी हो गई है। मुमरा कौसा में मुन्ना साहिल पकड़ के अरेस्ट करा रहे, हक की लड़ाई लड़ रहे, उसका डर बैठ गया एमडी वालों को। अच्छा साजिद भाई, अब एक बात बताइए कि ये प्रतिष्ठित नागरिक जो पहुंच वाले भी हैं, जिनसे आपको जो है ना डर भी है कि भाई आप लोगों को कुछ जो है ना आहत भी कर सकते हैं, तो ये बताइए कि वो लोग अगर गेट बना लेंगे तो आप क्या कर लेंगे? देखिए, अगर वो लोग गेट बना लेते हैं, हाँ तो जब गेट बनाएंगे तब वो लोग बनाना चाहिए जब ये मसला कोर्ट से हल होगा। हाँ। ये मसला कोर्ट में चला गया है, हाँ और कोर्ट में एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स वाले ही गए, हाँ उसके बाद हम भी पार्टी बने उसमें, अच्छा। शाने महानगर पालिका भी पार्टी बनी, हाँ और ये जो इस गेट के लिए जो दिग्गज लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, हाँ जो है, हाँ। मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ। अच्छा क्यों तो मुझे डर इस बात का है कि तो मैं मेरे घर का अकेला कमाने वाला हूँ, हाँ। और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। हाँ इसमें एक आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते कई लोग ऐसे मारे गए, तो मुझे डर तो जो बहुत है लोग कि मुझे, भ्रष्टाचार को एक्सपोज हाँ, करते रहते हैं। तो मुझे कभी भी कोई भी गायब करा सकता है। हाँ इस बात का डर मुझे बहुत है। अरे वाह, मैं रात को 11 बजे के आपने बाद उसके लिए कोई शिकायत वगैरह की कि आपको डर मैंने लगा? पुलिस कमिश्नर से लेके ऊपर तक शिकायत की है, लेकिन मैं ये लोगों के डर से, जो मेरे पीछे पड़े, जो मुझे नाहक सता रहे, मेरी आवाज़ को दबाना चाह रहे, उनके डर से मैं रात को 10 बजे के बाद बाहर निकलता भी नहीं हूँ। क्यों तो मुझे मालूम है कि मुझे कभी भी गायब कर दिया जाएगा। इस चीज़ का मुझे डर बहुत है। मेरे भी 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बूढ़ी माँ है। ये लोग सिर्फ अपने मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मेरे साथ ये साजिश रच रहे। अच्छा अच्छा, चलिए अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और जो सही होगा वो सामने लेके आए। आपको शुभकामनाएं।